दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है वो सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कौन। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, साल के अंत में बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। हालांकि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी के नेता भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या इस बार के चुनाव में उनका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे या नहीं। इसकी प्रमुख वजह है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा भी एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेडीयू में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। बात फैक्ट्स की करें तो बीजेपी अभी तक अपने दम पर बिहार में चुनाव नहीं जीत पाई है। बीजेपी जितने समय भी बिहार में सरकार में रही है वो जेडीयू के समर्थन के साथ ही रही है और उनका नेतृत्व जेडीयू ने ही किया है। हालांकि जैसा कि अक्सर राजनीति में होता है, किसी एक की गलती दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ लोग इस तरफ भी जा रहे हैं कि क्या यह बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है, या बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, या फिर बीजेपी कोई ऐसा चेहरा सामने रखेगी जो नीतीश कुमार के कद के बराबर ना सही लेकिन ऐसा हो जिसके फेस वैल्यू के हिसाब से लोग बिहार में वोट करें। इसके चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं। बिहार में अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके अलावा जो सबसे बड़ा नाम सीएम की रेस में है वो तेजस्वी यादव का ही है। बीजेपी का कोई भी नेता दूर दूर तक मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं पेश करता। हालांकि बाकी राज्यों के एग्जाम्पल भी हैं जहां बीजेपी सीएम का चेहरा नहीं बताती है और चुनाव जीतने के बाद किसी भी ऐसे नेता को सीएम बना देती है जिसके नाम चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है। बिहार एक स्पेशल राज्य है। बिहार में जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल है। बिहार में अभी भी जातिगत राजनीति ही चलती है और बिहार में जो राजनीतिक जटिलता है इससे काफ़ी ज़्यादा लोग वाकिफ नहीं है। बिहार में हर एक चाय की टपरी में आपको एक राजनीतिक विशेषज्ञ मिल जाएगा। बिहार में भले ही लोग विकास की उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो वोट तो जाति देखकर ही देते हैं। कि आज़ादी के इतने साल बाद भी बिहार में यही ट्रेंड चल रहा है। बिहार की पिछड़ने का एक कारण लोग इसे भी मानते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के बाद इस सवाल से न केवल जेडीयू बल्कि बाकी की जो पार्टियां है वो भी जूझ रही है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जैसे जो विपक्ष के नेता है वो कई बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नीतीश कुमार होश में नहीं है, नीतीश कुमार अब थक गए हैं। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार अब किसी महत्वपूर्ण विषय पर बोलते तक नहीं है। हालांकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले कुछ सालों में भी प्रासंगिक रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार 74 साल के हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर कई अटकलें सामने आ रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इन दिनों उनका स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही है। जेडीयू के एक नेता कहते हैं कि इस उम्र में जो परेशानियां होती है नीतीश कुमार को भी वो परेशानी हो रही है। इसमें इसे गंभीर विषय बनाना उचित नहीं है। नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे और बिहार में आने वाले चुनाव में हमारा नेतृत्व वो ही करेंगे। इसके अलावा भी पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं कि 2025 से 2030 एक बार फिर नीतीश कुमार। बहरहाल, इन सब सवालों के बीच आपका इस पे क्या ओपिनियन है हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।